एक कॉलेज में टीएमसी और कांग्रेस के छात्र नेताओं के बीच हिंसक झड़प की खबरें हैं और झड़प इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि उसमें न सिर्फ देसी बम फेंके गए बल्कि गोलियां तक चल गई और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं कोलकाता में और उससे पहले दो गुटों के बीच इस तरह की हिंसक झड़प ने इस सवाल को एक बार फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि क्या कानून व्यवस्था की कोई गारंटी नहीं है, और वो भी एक कॉलेज के अंदर जहां देसी बम फेंके जाते हैं, जहां गोलियां चलती हैं और भीड़ को काबू करने के लिए आई पुलिस का ही एक जवान शहीद हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए और आप समझ जाएंगे कि कितनी बुरी तरह से दोनों गुटों के छात्र आपस में भिड़े, भीड़ कितना बेकाबू हो गई और कैसे ये देखिए इस तस्वीर को देखकर आप समझ पाएंगे कि हाथों में हथियार लेकर आए थे ये आपस में लड़ने के लिए, यानी कि इस बात का उनको पहले से ही अंदाजा था कि आपस में झड़प हो सकती है और तब दूसरे गुट को दबाने के लिए हथियारों की मौजूदगी पहले से ही थी। बम हाथ में थे, पिस्तौलें हाथ में थी और उनका इस्तेमाल भी हुआ और इस पूरे हंगामे में एक पुलिस वाले की जान चली गई है। ছাত্র পরিষদ এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মধ্যেই সংঘর্ষ হয়েছিল এবং সেখান থেকে গুলি চালিয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে कांग्रेस आरोप लगा रही है कि फायरिंग टीएमसी के छात्रों ने की है। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है कि कौन से गुट ने पहले फायरिंग शुरू की थी, लेकिन इतना तय है कि सरेआम कॉलेज के अंदर दिन दहाड़े फायरिंग हुई, बम फेंके गए और एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई छात्र घायल भी हुए हैं, उनका क्या हाल है इस वक्त? जी, फिलहाल 2 छात्रों की घायल होने की खबर है और इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि सिर्फ कॉलेज इलेक्शन में जिस तरह से अस्त्रों का यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, भले वो पिस्टल हो या क्रूड बॉम्ब हो, जिस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है उससे बहुत ही ज्यादा टेंशन बना हुआ है। इस इलाके को पूरा पुलिस ने घेर लिया है इस समय और एक पुलिसकर्मी की इसमें मौत भी हो गई है और ये भी जानना बाकी है कि आखिरकार पहले किस गुट ने फायरिंग की थी, वो तृणमूल कांग्रेस का या फिर कांग्रेस की ओर से ये पहला कदम उठाया गया। क्या दोनों ही गुटों के पास हथियार मौजूद थे? क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें सरेआम गोलियां चलती हुई दिख रही हैं, बम फेंकते हुए दिख रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट से ये लग रहा है कि दोनों गुटों के पास तैयारी थी क्योंकि कॉलेज इलेक्शन बंगाल में बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल इलेक्शन हो गए हैं और अभी इधर में पंचायत इलेक्शन होने के कारण हर कॉलेज में चुनाव जीतना हर पार्टी के लिए वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है। ऐसे में ये ध्यान में रखना होता है कि किस पार्टी ने कैसे अपना वर्चस्व बनाया है एक एक कॉलेज इलेक्शन जीतकर। लेकिन जिस तरह से कॉलेजों में अब अस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत ही टेंशन और एक आने वाले दिनों में बहुत ही भयावह स्थिति तैयार कर सकती है बंगाल में। बिल्कुल मनोज्ञा, जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल, एक तो ये इलेक्शन हो चुके हैं और बहुत वॉलेटाइल भी है यहाँ पर कॉलेज पॉलिटिक्स, तो उसको देखते हुए क्या पर्याप्त इंतजाम नहीं थे सुरक्षा के? और जैसे कि आप बता रहे हैं कि गोलीबारी हुई तो सबसे पहला निशाना खुद पुलिस वाला ही बन गया। बिल्कुल, और इसमें ये नहीं देखा जाता है कि बम किसकी और किसने मारा, लेकिन बम एक बार जब मारना शुरू होता है तो वो क्रूड बम हो और यही उसके कुछ दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर दूर पर रात को कल ही घटना हुई थी जब जहाँ पर 3 क्रूड बम फटने की खबर मिली थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि लोकल बम तैयार करके वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर किस तरह से बाकी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसका भी जानना बाकी है। लेकिन जिस तरह से लड़ाई अब ट्रायंगल फाइट हो गई है पश्चिम बंगाल में, एक और तृणमूल कांग्रेस, एक और कांग्रेस और तीसरी ओर सीपीआईएम, जिसकी वजह से अब टेंशन और दबदबा हर पार्टी का बनाने का इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि तीनों पार्टियां अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अब अपना दबदबा बनाने के लिए हर कॉलेज की लड़ाई को एक अंतिम लड़ाई की तरह लड़ रही हैं। ये बताइए मनोज्ञा, पहली बात तो ये बताइए कि ये कॉलेज कौन सा था और कितने छात्र मौजूद थे जब इतनी हिंसक और पूरी झड़प वहां हो गई? आज यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर्स देने वाले थे राम मोहन कॉलेज में, जिसमें जहाँ पर ये तैयारियां हो रही थी इलेक्शन की। सबसे पहले तो नॉमिनेशन पेपर्स बांटे जाते हैं और नॉमिनेशन पेपर बांटना के समय उसका सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम इसलिए माना जाता है क्योंकि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स ले लिए उसी पार्टी के पास सबसे ज्यादा नॉमिनेशन भरने का ऑप्शन रहता है। ऐसे में सुबह से ही टेंशन की स्थिति हो जाती है, खासतौर से उन कॉलेज इलेक्शन में जहाँ पर जरा सी भी अगर सीटों की टक्कर ज्यादा हो जाए। यहाँ पर जैसे करीब हमें जो हमारे सूत्रों के अनुसार करीब 40 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना था और इन 40 सीटों में से दोनों पार्टियों को 20-20 अगर सीट जीतनी है अपना वर्चस्व काम करने के लिए। हालांकि नॉमिनेशन पत्र जिनको एक साथ इकट्ठा करने का काम सबसे ज्यादा सुबह शुरू होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब सबसे ज्यादा टेंशन होता है क्योंकि जिसके पास जितने नॉमिनेशन पेपर्स होंगे उसी के पास उतनी सीट भरने का, उतनी सीटों पर लड़ने का ऑप्शन होगा।
जी, ये बताइए मनोज्ञा, आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला है। कांग्रेस है एक तरफ, टीएमसी है दूसरी तरफ और सीपीएम, लेकिन तीसरी पार्टी है कि सीपीएम के क्या यहाँ पर छात्र नेता मौजूद नहीं थे? हुआ क्या, मतलब दरअसल पूरा मामला था क्या? ये दो गुट आपस में कैसे भिड़े, क्या हुआ? लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में है अधिकतर, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पार्टी जो स्विचिंग ओवर हो रहा है वो अधिकतर तृणमूल से कांग्रेस या फिर कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस हो रहा है। ऐसे में जो भी नॉमिनेशन भरे जाते हैं वो अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में लड़ाई ज्यादा हो रही है, क्योंकि एसएफआई की यूनियन यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में फेरबदल हो रहा है लोगों का और पार्टी स्विचिंग ओवर हो रही है, इसकी वजह से ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस टेंशन में है। ऐसे में एसएफआई का यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं है इस कॉलेज में, जिसकी वजह से लड़ाई ज्यादातर इस कॉलेज में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही है। जी, और मनोज्ञा हैरानी इस बात पर भी होती है क्योंकि कुछ समय पहले तक दोनों पार्टियां कांग्रेस और तृणमूल साथ साथ थी और समर्थन दे रही थी ममता, लेकिन जब से ममता ने अपनी राह अलग की है, कांग्रेस से नाता तोड़ा है, ऐसा लगता है कि ये जो डिफरेंसेस है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, छात्र पॉलिटिक्स तक भी सीप डाउन करके आ गए हैं नीचे। बहुत ज्यादा, और आने वाले दिनों में हमें इसका असर और ज्यादा दिखेगा। अभी पिछले कुछ दिनों में, एक हफ्ते में तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस में और कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में स्विच ओवर करने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि हम आपको अगर एक एग्जाम्पल ही दें, डॉक्टर सेल से और वकील सेल से लोगों ने ट्रांसफर लेना शुरू कर दिया है। लोगों ने पार्टी को ना, या तो कोई छात्र परिषद छोड़ के कांग्रेस की छात्र परिषद में चला जाता है या फिर कोई तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस में आ जाता है, और इसमें बाकायदा आला नेताओं की भी एक साठगांठ रहती है, उनके भी साख बनी रहती है, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग ट्रांसफर लेंगे वैसे वैसे उस पार्टी के नेता के नंबर बढ़ेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पर ये चेंजेस आ रहे हैं, अब इसका असर देखने को मिल रहा है कॉलेज इलेक्शंस में, आने वाले दिनों में अस्पतालों में, और इसके साथ साथ वकील जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन है उसमें भी। जी, मनोज्ञा, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए, लेकिन फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस नेता अधीर चौधरी इस वक्त फोन जुड़ चुके हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। अधीर जी, कॉलेज के अंदर छात्र नेता ऐसे लड़ रहे हैं आपस में और गोलियां चल जा रही हैं, बम उनके हाथ में थे और ये बताया जा रहा है दोनों गुटों के हाथ में हथियार भी थे और बम भी थे। किसने पहले चलाए ये बात अलग है, लेकिन ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? देखिए, बंगाल में ये पॉलिटिक्स आज से नहीं, पिछले कई दशकों से ये इस तरीके की हिंसा की पॉलिटिक्स चल रहे हैं। जहां तक बंगाल की हर कॉलेज, हर चुनाव में ये हिंसा के दौरान काफी लोग, बहुत भारी तादाद के लोग मौत की घाट उतर गए हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते थे। मैं आपको रोकूंगी, ये बहुत टाइम से अगर हिंसक पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि ये कॉलेज के सारे स्टूडेंट लीडर्स थे और बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस के जो स्टूडेंट लीडर्स थे उनके पास भी हथियार थे, बम थे। अगर ऊपर से इनको नहीं रोका जाएगा, पहले से ही इनको काबू में नहीं किया जाएगा, तो फिर तो इस सरेआम सड़कों पर उतर जाएंगे। क्या थे या नहीं थे ये बोलना मेरा ऊपर निर्भर नहीं करते। जिनका पास क्या थे और नहीं थे, ये सारे वीडियो फुटेज में वहाँ सारे मीडिया पीपल रहे थे, ये सारे मीडिया पीपल की बस में है। ये सारे को देखे और सारे को छानबीन करते हुए जिसको दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये मैं समझता हूं। जी।